ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 27। तो पहले हम शब्दार्थ उच्चारण करेंगे, फिर श्लोक करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। अहो बत, यह कितना आश्चर्यजनक है। सह यशसः, स्वर्ग की महिमा। तिरस्करी, पराजित करने वाली। कुशस्थली, द्वारका। पुण्य, शुभ कर्म। यशस्करी, प्रसिद्ध। भुवः, पृथ्वी लोक। पश्यन्ति, देखते हैं। नित्यम, निरंतर। यत्, जो। अनुग्रह ईशितम, वर देने के लिए। स्मित अवलोकम, मृदु मुस्कान भरी चितवन। स्वपतिम, जीवों के आत्मा। कृष्ण को स्म करते थे। यत प्रजः, उस स्थान के निवासी। श्लोक मेरे बीच उच्चारण कीजिए। ओहो वत्स यशस्तिरस्करी। ओहो वत्स यशस्तिरस्करी। कुशस्थली पुण्यशस्करी भुवा। पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीषितम्। स्मितावलोकं स्वपतिं संयत् प्रजा। अहो वत्स यशस्तिरस्करी। कुशस्थली पुण्यशस्करी भुवा। पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीषितम्। स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। अहो वत्स यशस्तिरस्करी। कुशस्थली पुण्यशस्करी भुवा। पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीषितम्। स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा।
अहो वत्सवायस्य तिरस्करी अहो वत्स यशस्तिरस्करी कुशस्त्री पुण्य यस्करी हुआ कुशस्थली पुण्यजस्करी भुवा पश्यन्ति नितां यतनुगैस्सः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीशितम् स्मितावलोकं सपतितं संयुक्तया स्मितावलोकं सपदे स्मयप्रजा अहो वत्स यशस्तिरस्करी अहो वत्स यशस्तिरस्करी कुशस्त्री पुण्य यशस्करी हुआ कुशस्थली पुण्यजस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीतं स्मितावलोकं सपतिं संयुक्तया स्मितावलोकं सपतिं स्मयप्रजा अहो वक्त स्वयशस्य तिरस्करी अहो वत्स यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्य करी भुव कुशस्थली पुण्यजस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीतं पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीतं लोकं स्वपतिं संयत प्रजा स्मितावलोकं सपदिं स्मयप्रजा माताजी अहो वत्सवर्य यशस्तिरस्करी अहो वत्स यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा कुशस्थली पुण्यजस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यत् अनुग्रहीषितं पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीशितम् स्मितावलोकं स्वपतिं संयत प्रजा स्मितावलोकं सपदिं स्मयप्रजा अहो वत्सवर्य यशस्तिरस्करी अहो वत्स यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा कुशस्थली पुण्यजस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीषितं पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहीशितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत प्रजा स्मितावलोकं सपदिं स्मयप्रजा। अनुवाद में तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। निस्संदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चित्तन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। स्वर्ग में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं और पुण्य आत्माएं वहां तभी पहुंचते हैं जब पृथ्वी पर वे अनेक पुण्य कर्म करते हैं। आधुनिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि उच्च लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। इस प्रकार प्रमाणिक शास्त्रों से यह पता चलता है कि वहां पर आयु हमारी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष है। पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग के एक दिन के बराबर होते हैं। इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक हैं और वहां के निवासियों की सुंदरता अतिशय है। पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग पहुंचने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीव को अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन
द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोगों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों स्थान इसीलिए निरंतर पवित्र हैं क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे विशेषकर इन्हीं तीन स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल हैं और आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर ना होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। भगवान सभी जीवों के आत्मा हैं और वे चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहें। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है, जहां से कोई भी लौटता नहीं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। भले ही स्वर्ग के ग्रह भौतिक भोग की अच्छी सुविधाएं देने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध क्यों ना हो, लेकिन भगवद गीता 9.20 9.21 में हम जान पाते हैं कि ज्यों ही संचित पुण्य क्षीण हो जाते हैं त्यों ही मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। द्वारका स्वर्ग लोक से इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस किसी को भी भगवान की स्मृति चिंतन की प्राप्ति हुई है उसे इस सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता, जिसे भगवान ने भी जिसे दुख का स्थान बताया है। कौन सा श्लोक है? दुखाल्यम अशाश्वतम। ना केवल यह पृथ्वी अपितु ब्रह्मांड के सारे लोक दुख के स्थान हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में ना तो शाश्वत जीवन है, ना शाश्वत आनंद और ना शाश्वत ज्ञान है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में लीन रहता है उसके लिए उपर्युक्त तीनों स्थानों द्वारका, मथुरा या वृंदावन में से किसी एक में रहने की संस्तुति की जाती है। चूंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है, अतएव जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करने के लिए वहां जाते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर मिलता था। उनका धाम तथा स्वयं वे अभिन्न हैं और आज भी कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आगे की कक्षा में। आप लोग आगे आ जाए, जगह है नहीं वो। तुम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 27 को हमने पढ़ा है। एक ही चल रहा है या दोनों चल रहा है? एक बंद कर दीजिए। रिमोट किन के पास है? श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद श्लोक अध्याय 10 श्लोक संख्या 27। तो जो श्लोक हैं हस्तिनापुर की रानियां उच्चारण कर रही हैं, जो स्त्रियां हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका को प्रस्थान करने वाले हैं। तो सभी स्त्रियां अपने राजमहलों की छत पे चढ़ के भगवान का गुणगान कर रही हैं। तो पिछले सैटरडे जो उन्होंने श्लोक चर्चा किया था वो द्वारका की महिमा का श्लोक था। इसमें द्वारका की महिमा का गान कर रही हैं। तो द्वारका में अभी द्वारका को किसके साथ कंपेयर कर रही हैं? स्वर्गलोक के साथ। क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कहाँ से पता लगता है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं? कहाँ से पता लगता है कि हम लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? हाँ, जब किसी की मृत्यु हो जाती है फोटो के आगे क्या लिखा होता है ना? पता नहीं कहाँ गया है ना? हो सकता है नरक में भी गया हो, पर हम क्या लिखते हैं? स्वर्ग, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वर्ग में जाए। हमारी इच्छा है कि जो भी व्यक्ति जिसने शरीर छोड़ा कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए। क्यों जाए? क्योंकि वहाँ पे अधिक सुविधाएं होती हैं। सुख, क्योंकि हमें सुख चाहिए, इसलिए हम कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ पे ज़्यादा सुख है। और हमें ट्रेडिशन के द्वारा या फिर शास्त्रों के द्वारा पता लग जाता है कि स्वर्ग के अंदर क्या है? धरती से ज़्यादा सुख है। अब धीरे धीरे हो जाएगा कि जैसे यूएसए में ज़्यादा सुख है ना, स्वर्ग की जगह क्या लिख देंगे? यूएसए है ना, यूएसए में जाना है ना। क्योंकि हमें सिर्फ सुख से मतलब है, हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है ना। और ये सत्य बात भी है कि जो स्वर्ग है उसके अंदर धरती से ज़्यादा सुख होता है। इसलिए हमेशा स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा बनी रहती है। हालांकि भगवान ने देवताओं को अधिकार दिया है स्वर्ग पे राज्य करने का, पर बार बार जो असुर हैं क्या करते रहते हैं? स्वर्ग पे आक्रमण करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग चाहिए है ना। जो सुंदर देश होता है या फिर जिस देश में ज़्यादा कुछ संपन्नता होती है तो उस देश को हर कोई हड़पना चाहता है ना। तो इसे जो असुर है हमेशा कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग के ऊपर कब्जा जमाना चाहते हैं ना। और स्वर्ग में बताया जाता है कि जो धरती के अंदर, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक बताए जाते हैं। किसी को नाम याद है 14 लोकों के? वंडरफुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे से माता जी ने याद किया है। ये इसकी 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। भू भुवस्व, आप सबने गायत्री मंत्र सबने पढ़ा होगा ना। भू लोग होता है बीच वाला लोग, भूवर होता है नीचे वाले जो 6 लोग हैं, और स्वर लोग जो ऊपर वाले 7 लोग। भू भुवस्व। तो ऐसा कंपेयर कर सकते हो कि एक बिल्डिंग है जिसमें 14 इमारतें हैं, और जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना वहां पे संपन्नता बढ़ती जाती है। धरती से जितना ऊपर जाओगे, जिस लेवल पे ऊपर जाते जाओगे, ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा। तो इसे स्वर्ग लोक है,
उसमें बहुत ऐश्वर्य है, इसीलिए साधारण व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करते हैं उनको स्वर्ग में एंट्री मिलती है ना। इंद्र की क्या क्वालिफिकेशन है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो व्यक्ति इंद्र की पोस्ट लेने के लिए लायक बनता है। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शत मतलब 100, क्रतु मतलब यज्ञ, या शॉर्ट फॉर्म में शक्र भी बोलते हैं। ये भागवतम में बार बार हम नाम सुन सकते हैं ना। तो ये स्वर्ग के लोगों की महिमा है कि वो पुण्यवान होते हैं। पहली बात तो ये है ना। और पुण्यवान होते हैं कहाँ से पता लगता है? वो उनके बिहेवियर से पता लगता है। स्वर्ग के निवासी भी कभी कभी गलतियां करते हैं। इंद्र के बहुत से किस्से हम सुनते हैं तो इंद्र गलती करते हैं, और उनके गलती करने में और हमारे गलती करने में क्या अंतर है? हम भी गलती करते हैं, हम तो बहुत गलतियां करते हैं। स्वर्ग के निवासी भी गलतियां करते हैं, और उनके गलती करने में और हमारे गलती करने में क्या अंतर है? अरे वो क्या अंतर है? जो स्वर्ग के निवासी हैं वो तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और भगवान से जाके क्षमा याचना करते हैं, और यहाँ के लोग गलती पता होने के बावजूद भी स्वीकार नहीं करते हैं ना। तो ये पुण्य करने का और पुण्य ना करने का ये फल होता है। तो स्वर्ग के निवासी अब क्या है? पुण्य करने के बाद वहां पे गए हैं ना। कोई भी लीला उठा लीजिए, इंद्र की गोवर्धन लीला ले लीजिए, और 7 दिन 7 रात तक व्रज के ऊपर वज्रपात करते हैं, और जैसे ही उनको अपनी गलती का पता लगता है तो क्या करते हैं? भगवान से आके माफी मांगते हैं ना। जब इंद्र पिथु महाराज का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उठा के भागते हैं ना, उसका पूरी लीला होती है, और जैसे ही इंद्र को पता लगता है कि मैंने गलती की, उनको महसूस होता है, तो तुरंत भगवान विष्णु के साथ आते हैं, पृथु महाराज से क्षमा याचना करते हैं। बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं ना। तो गलती करना ज्यादा गलत बात नहीं है, गलती करके कुछ क्रिया ना करना वो ज्यादा गलत है। गलती हो जाती है ना, तभी हम इस जगत में हैं। टू एरर इज ह्यूमन, इंग्लिश में कहावत है, गलती करना ही मनुष्य का स्वभाव है ना। तो गलती करना कोई ज्यादा दुख वाली बात नहीं है, पर अगर गलती करके उसको स्वीकार करते हैं और सुधारते हैं तो वो बड़ी बात है। उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, उसके लिए विनम्रता चाहिए ना। तो ये क्वालिटी पेशेंस और ह्यूमिलिटी ये दोनों क्वालिटीज कहाँ पे हैं? स्वर्ग लोगों के निवासियों में है, क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति है ना। और परुपादि तात्व में वर्णन करते हैं कि स्वर्ग के निवासी बहुत सुंदर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं ना। और बताया जाता है कि स्वर्ग के अंदर बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं। इसको नाम पता है उन गार्डन्स का? नंदन कानन गार्डन बोलते हैं। कानन मतलब गार्डन हो गया ना। तो ऐसे बड़े बड़े उद्यान हैं, और वहां का ड्रिंक कौन सा है? सोमरस है ना। हाई क्वालिटी ड्रिंक है जैसे यहाँ पे कहते हैं ना ओल्ड वाइन बहुत अच्छी होती है, तो स्वर्ग के अंदर जो वाइन है वो कौन सी है? सोमरस है। वो हाई क्वालिटी वाइन है। यहाँ की तरह नशा नहीं होता, वहां पे हाई क्वालिटी है ना। तो जितने स्वर्गवासी हैं, सब देवता हैं, वो इसका पान करते हैं, और उनको अमृत भी दिया गया है। कब मिला था अमृत उनको? स्वयं भगवान विष्णु उनको अमृत देते हैं ना, क्योंकि अमृत का पान करते हैं, इसलिए बहुत उनकी दीर्घ आयु है ना। और जब कोई यहाँ से जाता है धरती से स्वर्ग के अंदर, तो बहुत लंबी आयु उसको प्रदान होती है। और एक और बहुत अच्छी खूबी बताई जाती है कि जितने भी वो गारलैंड्स पहनते हैं, उन गारलैंड्स का जो कलर है कभी फेड नहीं होता है, कभी गारलैंड मुरझाता नहीं है स्वर्ग के अंदर, कभी भी उनके कपड़ों का कलर फेड नहीं होता है। बहुत सी विशेषताएं भागवतम के अंदर बताई गई हैं, और बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति के साधन है ना। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं? जो द्वारका है वो स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। बेसिकली द्वारका, मथुरा, वृंदावन, जहाँ पे भगवान लीलाएं करते हैं, क्यों श्रेष्ठ है? इसके 3 कारण प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। पहला कारण क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी मोस्टली जो लीलाएं हैं इस धराधाम में आने के बाद इन 3 जगहों पे की है ना। वृंदावन में भगवान ने लगभग 11 साल बिताए थे, मथुरा में भगवान ने लगभग 18 साल, और बचा हुआ जो शेष समय था भगवान ने
द्वारका में बिताया था। तो जितनी भगवान ने लीलाएं की हैं, बाहर भी अंदर बाहर जाते थे, तो मोस्टली जो लीलाएं की हैं भगवान ने कहाँ की हैं, इन 3 स्थानों में की है। तो इसीलिए जो द्वारका है वो स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान यहाँ पे आए हैं ना। भगवान कुछ कार्य करने के लिए स्वर्ग में भी जाते हैं, कोई लीला बता सकते हैं तो भगवान स्वर्ग में गए हों? वो तो साइड एक्टिविटी थी, मेन कार्य क्या करने गए थे? सही लीला, लीला सही बताई आपने, भगवान करने क्या गए थे? जो देवताओं की माता है अदिति, उनके कुंडल वापस करने गए। भौमासुर ने भौमासुर थे शायद, उन्होंने चुरा लिया। तो एक समय यह आता है जब भगवान स्वर्ग में जाते हैं और वामन देव स्वर्ग में प्रकट होते हैं अदिति और कश्यप से। ऐसी बहुत सी गिनी चुनी लीलाएं हैं, पर अधिकांश में भगवान ने कहाँ बताया है, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। और जब भगवान इस धाम को छोड़ने वाले होते हैं, मौसल लीला जिसको बोलते हैं, तो भगवान पूरे यदुवंश का संहार कर चुके होते हैं, सभी आपस में लड़ाई करके सब अपना शरीर परित्याग कर चुके होते हैं। तो भगवान उस समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप के अंदर बैठे होते हैं। अब लीला खत्म करने वाले हैं, तो सभी देवी देवता आसमान में इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? वहां पे आचार्य लिखते हैं क्योंकि वो सब चाहते थे कि भगवान गोलोक वृंदावन जाने से पहले हमारे लोकों में एक बार भ्रमण करके जाएं। एक बार क्या कहते हैं उसको, चरण डाल के जाए, है ना। एक बार भगवान आए तो हमारे लोकों में चरण डाल के फिर गोलोक वृंदावन जाए। तो भगवान जब देखते हैं कि सभी देवी देवता इकट्ठे हो गए, भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों आंखें बंद करते हैं? सोशल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए कि अब मैं आंखें खोलूंगा तो फिर मुझे बुलाएंगे कि हमारे घर में आइए, तो मना करना मुश्किल है, इसलिए भगवान आंखें बंद कर लेंगे। भगवान स्वर्ग में जाना ही चाहते थे, तो भगवान सीधा अपनी लीला खत्म करते हैं, गोलोक वृंदावन को वापिस जाते हैं, है ना। और कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में बताती हैं, इमे जनपदा श्रद्धा सुपक औषधि वृद्धा वनाद्रिय देवधन्वंतो ही ये धनते तवीक्षित। तो कहती हैं कि जितना भी हमारा जो राज्य है ये इतना सुंदर और इतना हरा भरा लग रहा है। इमे जनपद बोलते हैं सिटीज को, इमे जनपदा श्रद्धा, श्रद्धा मतलब बहुत ज्यादा संपन्नता है। सुपक औषधि विरुद्धा, बड़ी अच्छी अच्छी इसमें फसल हो रही है, सब्जियां उग रही हैं, ना, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, औषधियां प्राप्त हो रही हैं, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त है, बड़े बड़े हमारे पास हाथी घोड़े हैं, सब कुछ है ना। क्यों है? ही ए धनते तब विकसित है, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं और आप यहाँ पे रह रहे हैं तो हर जगह पे दृष्टिपात करते हैं, इसलिए हर जगह पे संपन्नता है। तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, तब भगवान जब मुस्कुराते हैं, तो इतने मात्र से उस जगह पे क्या हो जाता है, सब संपन्नता प्राप्त हो जाती है। तो खासकर भारत में हम देखते हैं कि जो मंदिर हैं उनकी बहुत महानता बताई जाती है ना। मंदिर महान क्यों बनता है? मंदिर में क्यों जाना चाहिए, बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, फुसफुसाने से। भगवान का दृष्टिपात होता है, भक्तों का संग मिलता है। तो मुख्य 2 कारण है मंदिर विशेष है, क्यों? भगवान और भक्त, डीटीज एंड डिवोटीज, ये दोनों वहां पे हैं, है ना। भक्त में तो मतलब सब इकट्ठे तो मंदिर में होते हैं ना, पहले अलग अलग रहते हैं पर आते तो मंदिर में ही है। तो खास करके जो भगवान के अर्च विग्रह हैं, तो जब उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा जीवन धन्य होता है, जैसे कुंती महारानी यहाँ पे बता रही है ना। तो कई बार आचार्य बताते हैं कि हम अर्च विग्रह का दर्शन नहीं करते, क्योंकि हम तो इन चमड़ी की आंखों से हमें जड़ पदार्थ ही दिखता है, हम तो जड़ चीजों को ही देख सकते हैं। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 के बिना हम कुछ नहीं देख सकते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं देख सकते, है ना। तो हम तो अपनी दृष्टि से भगवान के दर्शन करने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि जो अपरिपक्व भक्त होते हैं वो अर्च विग्रह के साथ कैसे डीलिंग करना है उनको नहीं पता होता है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो क्या है, वो जड़ वस्तु की तरह ही है ना। पर
महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम चाहे भगवान के दर्शन ना कर सकें, पर भगवान हमारे दर्शन करते हैं। भगवान अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डालते हैं, है ना। और जब भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा जीवन क्या होता है, धन्य होता है। जैसे पिछला श्लोक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम धन्य बनते हैं, हम भी ग्लोरियस बनते हैं, क्योंकि हम भगवान से जुड़ते हैं। किस किस तरीके से हम भगवान से जुड़ते हैं, पिछले क्लास में चर्चा किया था। बताइए। हरि नाम से जुड़ते हैं, और प्रसाद से जुड़ते हैं, और किससे जुड़ते हैं? भगवान से किस तरीके से जुड़ा जाता है? नाम हो गया, सेवा हो गई, सुनने से, और दर्शन करने से, भक्तों के संग से। पूरी नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम अनंदास्यम सख्यम आत्मवेद। ये सब क्या है, भगवान से जुड़ने का तरीका है। और एक जगह पे बताया गया है कि जब कोई भक्त भगवान के अर्च विग्रह के स्माइल के दर्शन करता है, मुस्कान, इसमें श्लोक में है ना, भगवान की मुस्कान का वर्णन है। तो जब कोई भगवान के मुस्कान का दर्शन करता है, तो उसने पिछले जन्मों में जितने भी आंसू बहाए हैं, बताया ना, दुखाल्यम शाश्वतम, हमने बहुत से जन्मों में इतने आंसू बहाए हैं कि उन आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जाए तो पूरा समुद्र भर जाए, ऐसा भागवत में बताया गया है। इतने आंसू बहाए हैं एक जीवात्मा ने। तो जब भगवान की मुस्कान का दर्शन करते हैं तो सारा समुद्र जो आंसुओं से भरा हुआ है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्या करने से? भगवान की स्माइल का दर्शन करने से, है ना। भगवान की स्माइल का दर्शन करेंगे तो आप भी हमेशा स्माइल करते रहेंगे ना। भगवान की स्माइल का दर्शन नहीं करेंगे तो रोते रहेंगे, चाहे बाहर से मुस्काएं पर अंदर से रोते रहेंगे। आज की दुनिया का ट्रेंड यही है, बाहर से मुस्काना अंदर से रोना, दिखाने के लिए। पर हमें बाहर से भी हंसना है, अंदर से भी हंसना है, दोनों तरीके से हंसना है। तो अगर वो करना है तो क्या चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह के स्माइल के दर्शन करना आवश्यक है। खास करके जब भगवान की आरती होती है उस टाइम पर जब भगवान के दर्शन किए जाते हैं तो बताया जाता है करोड़ों जन्मों के जो संचित पाप हैं उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। इसीलिए जो मंदिर है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी द्वार का जहाँ वर्णन किया गया वहां तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने आप मौजूद थे। तो इसीलिए बताया जाता है कि हम किसी ना किसी तरीके से अगर भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे सौभाग्य का उदय होता है। हम रोज सुबह शिक्षाष्टकम उच्चारण करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टैंजा में वर्ड आता है श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे जो व्हाइट लोटस है, व्हाइट लोटस चंद्रमा की जो किरणें हैं उसमें खिलता है। मूनलाइट होती है ना, उसमें व्हाइट लोटस खिलता है ना। उसी प्रकार से हरि नाम की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं ना, तो हमारे सौभाग्य का जो कमल है उसका उदय होता है। पूरे इसमें 7 सिम्टम बताए गए हैं, उसमें से एक ये है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। तुम्हारा जो सौभाग्य है वो उदय होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं। इसलिए जो भक्त हैं उनको हमेशा इस चीज से मनन करना चाहिए कि मैं भक्ति में प्रवेश करने से पहले कैसा था और भक्ति में प्रवेश करने के बाद कैसा हूँ। तो उससे उसको पता लगता है कि भगवान के आने से उसका जीवन कितना बदला है। तो उसके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना आती है भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति। इस चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी स्टोरी कई बार हम सुनते हैं प्रवचनों के अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति था, हरे कृष्णा, एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही दरिद्र अवस्था में था। दरिद्र अवस्था मतलब बहुत ही गरीबी थी उसके अंदर। तो हालांकि बहुत इंटेलिजेंट था पर बाहरी कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी। तो एक दिन दौड़ के आता है और एक राजा से मिलता है। किस ना किस तरीके से राजा के पास पहुंच जाता है, ये इनके प्रकार, और राजा से निवेदन करता है कि ऐसे ऐसे मेरी बहुत बुरी हालत है, आप मेरे ऊपर कुछ कृपा कीजिए। तो राजा को दया आ जाती है और उसको अपने किसी यहाँ पे एम्प्लॉय के रूप में रख लेता है, किसी सेना में किसी जगह पे रख लेता है।
और व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था और राजा के प्रति बहुत ग्रेटफुल था कि आपने मेरी इस टाइम पे मदद की है। तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ राजा की सेवा करता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता के साथ राजा की सेवा करता है तो बहुत ही जल्दी तरक्की करके बताया जाता है कि मंत्री के पद तक पहुंच जाता है, जो राजा के जो मुख्य कैबिनेट मिनिस्टर्स बोल लीजिए आप, है ना, तो उसमें वो पहुंच जाता है। अब जब ऊपर पहुंच गया तो बहुत से लोगों की उसके ऊपर निगाह पड़ गई। जब कोई ऊपर बढ़ता है तो क्या होता है, नीचे के लोग ईर्ष्या करते हैं ना। तो कहते हैं कि हम तो इतनी देर से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ये तो व्यक्ति अभी आया है, एक ऐसी हालत में आया था, राजा ने उसको इतना ऊपर बढ़ा दिया है, किसी काम का नहीं है। तो देखते थे कि वो व्यक्ति हर रोज अकेले में किसी एक घर के अंदर जाता था और कुछ समय वहां पे रहता था, वो भी बाहर आता था और वहां किसी को अपने साथ नहीं लेके जाता था। जो भी उसके सिक्योरिटी गार्ड से उसको बाहर खड़ा करता। तो लोगों ने इसी बात को उठा लिया, कहते कि निश्चित रूप से ये कोई चोरी चोरी करता है और उस रूम में जाके जो भी चोरी का सामान है उसको छुपाता है और इसी तरह से राजा के साथ दगा कर रहा है। वो बात राजा तक पहुंच जाती है, राजा को साथ में ले आते हैं। तो एक दिन वो अंदर होता है ऐसे ही, जब बाहर आता है तो राजा उसको पकड़ लेता है। तो राजा बहुत बोलता है उसको कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, ऐसे ऐसे किया, तुम मेरे साथ इस प्रकार से कर रहे हो, तो सबके सामने दिखाओ कि अंदर क्या है, सबके सामने पकड़ेंगे। तो अंदर जाते हैं तो पूरा कमरा खाली होता है, एक छोटा संदूक पड़ा होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, पेटी पुटी टाइप जो भी पड़ा होता है। तो उसको खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर उसके वही कपड़े पड़े होते हैं जो उसने पहले दिन पहने होते हैं, जो पहले दिन राजा की सेवा करने के लिए आया होता है। तो राजा कहते हैं ये क्या है, तो कहते हैं कि वो वाले कपड़े हैं मैं पहले दिन पहन के आया था और इसको देख के मैं हर रोज मनन करता हूँ कि मैं आपके पास आने से पहले कैसा था और अभी मैं कैसा हूँ। तो इससे मेरी आपके प्रति जो ऑनेस्टी है, क्या बोलेंगे उसको, वफादारी, वो बनी रहती है ना। मैं जमीन पे रहता हूँ, मंत्री का पद तो बहुत ऊंचा है, बहुत आसानी से हवा में उड़ सकता हूँ, तो इसलिए मैं रोज आता हूँ इसके दर्शन करने के लिए, अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए। तो ये स्टोरी एक क्लास में मैं सुनाई थी महाराज ने, तो ये बताने के लिए कि एक भक्त को भी हमेशा इस प्रकार से अपने जीवन में आत्मावलोकन करना चाहिए। इससे उसका भगवान के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है वो बढ़ता है ना। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हम भक्ति को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आसानी से मिल गया है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवान से हम जुड़ते हैं तो हमारा जीवन धन्य होता है, तो उसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए ना। और प्रभुपाद जी ने बहुत सी भक्ति की विधियां प्रदान की हैं हमारे जीवन को यशस्वी बनाने के लिए। तो उन विधियों का, उन फैसिलिटीज का अच्छे से उपयोग करके हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए ना। और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कि नारद मुनि स्वयं, थोड़ी आवाज कम लग रही है ना, बैटरी डाउन। तो भागवतम के प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कि नारद मुनि स्वयं अपनी स्टोरी बताते हैं किसको, व्यासदेव को। क्यों सुनाते हैं, हमने सब पढ़ा है भागवतम क्लासेस में, जो रोज आते हैं वो बताइए। थोड़ी बढ़ा दो आवाज, इंक्रीज करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, फुल नहीं हो सकती, कम होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये तो पावर कॉर्ड है, पीछे करो एक बार इसको। उसको घुमाना, सबसे राइट में ना उसको। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। छोड़ो बाद में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम। हिल रहा है, छोड़। तो फर्स्ट कैंटो में नारद मुनि जी का प्रसंग आता है। तो भक्ति की और भगवान की कितनी महिमा है ये बताने के लिए नारद मुनि व्यास देव को स्वयं खुद की स्टोरी सुनाते हैं।
कि मैं कैसे भक्ति में आया। ये नारद मुनि के पिछले जन्म की घटना है, तो नारद मुनि को अभी भी याद है। क्या बताते हैं वो, मैं भक्ति में कैसे आया, कि मुझे 4 जो महाभागवत थे उनका उचिष्ट प्राप्त करने का मौका मिला, तो इस तरीके से मैं भक्ति में आया और इस तरीके से मेरा जीवन है वो यशस्वी बन सका। हालांकि नारद मुनि क्या थे, पहले एक दासी के पुत्र थे, पर भक्तों का संग करके भगवान से जुड़ने के बाद वो क्या बन जाते हैं, नारद मुनि के पद को स्वीकार करते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण यशस्वी हैं, भगवान श्री कृष्ण ग्लोरियस हैं, भगवान का धाम ग्लोरियस है, इसलिए भगवान के धाम में जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में जाना चाहिए, प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं। और वहां जाके क्या करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। द्वारका मथुरा वृंदावन यहाँ पे जाना चाहिए और भगवान से जुड़ते हैं, हमारा जीवन यशस्वी बनता है। और तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं दूसरा कारण कि द्वारका स्वर्ग से क्यों बेहतर है। क्योंकि स्वर्ग में कोई भी जाता है उसको लौट के धरती पे आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है, क्योंकि जितना आपके खाते में बैलेंस होता है, जब बैलेंस खत्म हो जाता है तो नीचे आना पड़ता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म होते रहते हैं, एक दिन खत्म हो जाते हैं, तो आपको स्वर्ग से नीचे धरती पे भेज दिया जाता है कि आपके प्लान की वैलिडिटी खत्म, अब जाइए नीचे, है ना। और कैसे पता लगता है कि उनका समय खत्म होने वाला है, उनकी जो माला के जो फूल हैं वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो देवता भी एक तरीके से डर में रहते हैं, उनको फियर है। किस चीज का फियर है, कि हमारा समय खत्म हो जाएगा। तो जैसे समय खत्म होता है दोबारा फिर धरती में आना पड़ता है, दोबारा फिर वही जो हम देखते हैं शरीर धारण करना पड़ता है। तो कैसे पता लगता है कि कौन स्वर्ग से आया है कौन नरक से आया। नरक वाले लोग भी धरती पे आते हैं, स्वर्ग वाले भी धरती पे आते हैं। तो कैसे पता लगता है, जो स्वर्ग से आया होता है वो उसका शरीर सुंदर होता है, उसका शरीर निरोगी होता है, उसके अंदर शक्ति होती है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। जो नरक से आया होता है दिखने में सुंदर नहीं होता है, वो डल हेडेड होता है, बुद्धि काम नहीं करती है, उसके शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहता है। तो इसे हम पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप स्वर्ग में भी जाइए तभी भी आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो वैष्णव आचार्य हैं वो कभी ये रेकमेंड नहीं करते हैं कि आपको स्वर्ग में जाना चाहिए, है ना। स्वर्ग में जाना कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, कि वहां जाके जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी आपको प्राप्त होता है, छुटकारा प्राप्त नहीं होता है ना। इसलिए कहते हैं यही भला यही मन सकले मन भ्रम। क्या इस जगत के अंदर आप ये कहें कि ये अच्छा है और ये बुरा है, दोनों क्या है, मन का भ्रम है। तो इस जगत में कुछ अच्छा है नहीं। अगर आप बोल रहे हैं कि ये धरती बुरी है, और या बोलिए कि नरक बुरा है, धरती ठीक है और स्वर्ग बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, मन का भ्रम है। तीनों बुरे हैं। अच्छा क्या है, भगवान का धाम। भगवान भगवद्गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, कौन सा श्लोक है वो, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम धर्मम्। कि मेरे धाम में प्रकाश करने के लिए आपको बिजली की आवश्यकता नहीं है, सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, और जो मेरे धाम में एक बार जाता है उसको लौट के वापस नहीं आना पड़ता है। तो उसकी सभी समस्याओं का जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो क्या है, भगवान के धाम में जाना। स्वर्ग में जाना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो तो उसी तरह से है कि जैसे मान लो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत गर्मी है, और 5 मिनट के लिए आपको कोई एसी रूम में बैठने के लिए दे दे। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। बाकी 8 घंटे 55 मिनट क्या करना है आपको, गर्मी में काम करना है। तो समझदार व्यक्ति क्या चाहेगा कि मैं इस फैक्ट्री से बाहर चला जाऊं। जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो 5 मिनट के सुख के पीछे भागता रहेगा, है ना। या फिर कई बार एग्जांपल देते हैं
क्योंकि जेल है, जेल के अंदर 3 वैरायटी के कमरे हैं। एक बिल्कुल ही निकृष्ट है, एक है जिसमें थोड़ा सा आपके लिए ट्यूबलाइट है और पंखा है, और एक है जो कि हाई क्वालिटी का प्रिजन है, जैसे पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए ये सुविधाएं दी जाती हैं। तो कौन से में जाना चाहेंगे आप? पॉलिटिकल प्रिजन में जाना चाहेंगे? जो समझदार व्यक्ति है वो जेल में जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जो मुक्त अवस्था है वो सबसे सुखमय है ना। तो इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है, जो वैष्णव है, उसकी इच्छा स्वर्ग में जाने की नहीं होती है। वो कहाँ पे जाना चाहता है? भगवान के धाम को जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां पे भगवान का सानिध्य उसको प्राप्त होता है, भगवान की सेवा करने का मौका उसको प्राप्त होता है। भगवान, ऐसे श्लोक में बताया गया है, भगवान की मुस्कान उसको प्राप्त होती है और भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो इसलिए उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। वो केवल भगवान के दर्शन करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, इसके बिना कहीं नहीं जाना चाहता है। ऐसे भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं। जो ब्रजवासी है वो वृंदावन नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं हम यहीं पे रहेंगे चाहे कृष्ण के वियोग में रहे, वृंदावन नहीं छोड़ते। वृंदावन क्या है? जहाँ पे भगवान ने स्वयं अपनी गुह्यतम लीलाएं की हैं। लीलाएं भगवान ने द्वारका में की हैं, मथुरा में भी की हैं, पर जो लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल लीलाएं हैं, क्योंकि वो भगवान का घर है। ऑफिस में होता है तो व्यक्ति थोड़ा रिजर्व रहता है, हमारा सूट बूट डाल के रहेगा, पूरे एटिकेट का पालन करेगा, पर घर में जाएगा तो कूल है ना। घर में उसके खुद के परिवार के सदस्य हैं। तो भगवान का जो घर है वो वृंदावन है। गोपाल इसलिए बोलते थे वृंदावन इज माई होम, मुंबई इज माई ऑफिस, जो मैं गोपाल जी का मंदिर, मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप, जो मायापुर है मेरे पूजा करने का। तो घर कौन है? वृंदावन। एक बुक भी है, उसका नाम है वृंदावन होम। तो वृंदावन हमारा घर है, और इसीलिए जो वैष्णव हैं उनको स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो उनको भगवान के धाम में ही जाने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का सानिध्य और सेवा करने का मौका हमें वहीं प्राप्त होता है। और श्रील रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, प्रभुपाद इसको बहुत कोट करते थे। तो भगवान की सुंदरता को बताने का एक बहुत अच्छा सा पोइटिक वे है। तो कैसे बताते हैं? वो कहते हैं कि अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम है, अगर आपको इस भौतिक जगत से प्रेम है, और अगर आपको अपने संचित किए हुए धन से प्रेम है, तो कभी भी वृंदावन मत जाइए। और वो वृंदावन चले गए तो वंशीवट में एक पेड़ के नीचे जो गोविंद त्रिभंग रूप में खड़े हुए हैं, तो कभी जाके उनको मत देखिए, क्योंकि अगर आपने उनको एक बार देख लिया तो इन 3 चीजों के प्रति आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। कौन सी 3 चीजें? धन, परिवार और इस भौतिक जगत से। क्यों? क्योंकि भगवान का जो दिव्य रूप है वो इतना सुंदर है, जो एक बार उनको देख लेता है किसी और रूप को देखने की उसकी इच्छा नहीं रहती है। ये वृंदावन की महिमा बताने का श्लोक है, श्री रूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में बताते हैं। तो ये 2 चीजें प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, और तात्पर्य की अंतिम 2 लाइनों में प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि किस तरीके से हमें वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। कि अगर वृंदावन में जाते हैं तो वहां पे जाके एक फ्लैट में एसी कमरे में सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। वृंदावन में कैसे जाना चाहिए? तपस्या करने के लिए जाना चाहिए, मतलब शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार जाके भक्ति का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा 6 गोस्वामी का उदाहरण देते थे कि जिस प्रकार से 6 गोस्वामी वहां पे रहते थे वृंदावन में, उस प्रकार से वृंदावन में जाके एक भक्त को रहना चाहिए। तो 6 गोस्वामी इतने स्ट्रिक्ट से बताया जाता है कि एक पेड़ के नीचे 2 रात भी बिताते नहीं थे, हर रात अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। वो कहते थे कि एक पेड़ के नीचे एक से ज्यादा रात सो जाएंगे, हो सकता है उस पेड़ से भी आसक्ति हो जाए, तो किसी चीज से आसक्ति नहीं करनी है, इसलिए हर रोज अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। इनका पूरा डिस्क्रिप्शन चैतन्य चेतावनी में आता है। तो इस तरीके से वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए, शास्त्रों के नियमों के अनुसार और शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन।
तो इस तरह से वृंदावन में हम रह सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं और जीवन का लक्ष्य, जीवन का जो कर्तव्य है उसको पूरा करके हमारा जो लक्ष्य है भगवान के धाम को, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो 10:27 हुए हैं, 3-4 मिनट्स हैं हमारे पास। अगर किसी को कोई प्रश्न है उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे आपने स्टोर में बताया कि वो अपने पुराने कपड़ों को देख के ये लाइक कर रहा था, मुझे तो समझा हम अपनी भक्ति को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि हमें हमेशा इस पे मनन करना चाहिए कि भक्ति में आने से पहले मेरी दशा कैसी थी, भक्ति में आने के बाद मेरी दशा कैसी है। अब तो मैं बहुत बहुत लोगों को उपदेश देता हूँ कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं करना चाहिए। तो मेरी भक्ति में आने से पहले स्थिति क्या थी? तो इससे क्या है कि हम कभी अहंकार में नहीं आते। अदरवाइज क्या होता है कि जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ पदवी मिल जाती है, बहुत से लोग आगे सम्मान करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। तो उससे बचने के लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि आज अगर मैं भक्ति कर ही पा रहा हूँ तो गुरु और वैष्णव की कृपा से कर पा रहा हूँ, तो इससे ग्रेटिट्यूड आता है। इसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक बार एक डिवोटी क्लास में बता रहे थे कि एक भक्त को रोज सुबह मंगल आरती में भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए और क्षमा भी मांगनी चाहिए कि भक्ति में आने से पहले मैंने जितने भी अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें और दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें। तो ये एक भक्त के लिए कहते हैं भूत शुद्धि मंत्र है। एक भूत शुद्धि मंत्र होता है, दासों दास का हम चर्चा करते हैं। भूत शुद्धि मतलब कि जो हमारे पर भूत चढ़ा हुआ है उसको उतारना। किसका भूत चढ़ा हुआ है? कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण। ये सब क्या है? ये फालतू रेजिग्नेशन है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, ना हम विप्रो ना च नरपति ना भी वैश्य न शूद्रो ना हम वर्णी न गृहपति ना वनस्थो तीर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णा मिलाब्धे गोपी भरतु पद कमल्यो दास दासानु दास। मेरी असली पहचान क्या है? गोपी भरतु, गोपियों का पालन करने वाले। कौन है? गोपीनाथ ना। दास दासानुदास, उनके दासों के दासों का दास। ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। बाकी सब क्या है? गलत आइडेंटिटी है। तो इसको बोलते हैं भूत शुद्धि मंत्र, है ना। तो इसलिए रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भक्ति में आने से पहले हमने किया है उसके लिए वो हमें क्षमा करें और द्वारा हमें नीचे गिरने से बचाएं। इससे फिर हम अपनी चेतना को सही दिशा में रख सकते हैं। ये तात्पर्य में कहते हैं कि जो इस ब्रह्मांड में कोई भी लोगों ने जीवन किया है। पहले एक बार देखते क्या लाइन है। ना केवल यह पृथ्वी अपितु ब्रह्मांड के सारे लोक दुख के स्थान है, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में ना तो शाश्वत जीवन है, ना शाश्वत आनंद और ना शाश्वत ज्ञान है। ये प्रश्न है। तो यहाँ शिला गोपाली बता रहे हैं इस ब्रह्मांड मतलब इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के नाम इन्होंने बताए थे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, नीचे के ऊपर के जो भी लोग हैं, तो कहीं पे भी आप चले जाइए, कहीं पे भी आपको पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद और शाश्वतता प्राप्त नहीं होती है। मतलब हर लोक क्या है? अस्थाई है, उसका क्षय होता है। जब भी प्रलय आती है उसका क्षय हो जाता है और वहां वहां पे जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है, इसलिए पूर्ण आनंद वहां पे नहीं है ना। और जो भी ज्ञान प्राप्त होता है सब रिलेटिव नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। तो जगह अपने आप ही नश्वर है, इसका वर्णन किया। तो जो वैकुंठ है वो इस लोक से बाहर है। वो इससे बाहर है। तो ये जो शाश्वत चीज है खाली वैकुंठ में है, बाकी लोगों में नहीं। और दूसरा एक चीज है, जैसे अभी बताया कि द्वारका जो है स्वर्ग जो है उससे ज्यादा बेटर है। तो द्वारका वृंदावन ये हमारे
दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि ये भौतिक जगत है, तो ये एक्सेप्शन है ये। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो अब भारत के अंदर यूएसए की एम्बेसी है ना, तो भारत में है कि नहीं? बाहरी रूप से भारत में है, पर एम्बेसी में आप जाके देखिए उसमें कुछ भारत का नहीं है ना। एम्बेसी का मतलब क्या होता है कि आप एम्बेसी में प्रवेश करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूएसए में आ गए, या इंडियन एम्बेसी मान लो यूएसए के अंदर है, तो आप इंडियन एम्बेसी में जाएंगे तो आपको पूरा इंडियन वातावरण मिलता है, एक प्रोटोटाइप है। इंडियन लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे, इंडियन ड्रेस आपको मिलेगी, इंडियन लैंग्वेज आपको मिलेगी, है ना। पर है कहाँ पे? वो यूएसए में ही है। इसी प्रकार से भगवान के जो धाम है, हालांकि यहाँ के नहीं है, पर यहाँ पे एक तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एम्बेसी की तरह पे है। इसलिए है क्योंकि भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो उनका धाम भी साथ में ही अवतरित होता है। भगवान के परिकर साथ में आते हैं, भगवान का धाम साथ में आता है, भगवान के व्हीकल साथ में आते हैं। जैसे कि बड़ा व्यक्ति जाता है ना कहीं, सब कुछ अपना साथ में लेके जाता है, तो भगवान जब आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आते हैं तो सारी साज सामग्री अपनी साथ में लेके आते हैं। जाते वक्त यहाँ पे छोड़ के जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि भगवान की लीला भगवान के जाने के बाद भी चलती रहती है। उसको बोलते हैं अप्रकट लीला। एक होती है प्रकट लीला, एक होती है अप्रकट लीला, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। अप्रकट लीला जो हमें नहीं दिखती है पर होती है, और जो एडवांस डिवोटीज होते हैं उनको दिखती है। कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे बार, कि जो भाग्यवान व्यक्ति होता है वो उन लीलाओं को देख सकता है। भगवान की लीला अभी भी होती है। इसे पुपारी दिख रहे हैं कि भगवान के जानने के बाद भी अगर कोई इन जगहों में जाता है उसको वही फल प्राप्त होता है जितना फल भगवान की उपस्थिति में प्राप्त हो सकता है। बस उसको चेतना को उत्कृष्ट करना होता है। चेतना उत्कृष्ट नहीं है तो उसको वही दिखेगा, सब सुअर दिखेंगे, नालियां देखेंगे, वो सब दिखेगा। चेतना उत्कृष्ट है तो फिर वही जो वृंदावन है वास्तविक वृंदावन उसको रिवील होता है। तो एक कथा आती है, मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं, कि जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था ना, हरिदास जी नाम था शायद, निम्बार्क संप्रदाय से है वो, तो उनसे मिलने का अकबर जाते हैं। तानसेन भी उनके शिष्य होते हैं, तो तानसेन अकबर के महल में वो थे, गायक थे शायद, ऐसा कुछ है ना, भी थे। तो अकबर उनसे मिलने जाते हैं, तो अकबर बताया जाता है कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से लिबरल व्यक्ति थे, हिंदूज को भी काफी एक तरह से वो मिलने जाते थे, उनसे बातचीत, बिरबल जैसे उनके मंत्री थे, और तो उनकी बहुत इच्छा रहती थी, तो उनसे मिलने गए और उन्होंने उनको बोला कि बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो थोड़ा उन्होंने राजसिक भाव में बोला था। राजसिक भाव मतलब थोड़ा सा अथॉरिटेटिव मूड होता है, और थोड़ा सा डोमिनेटिंग मूड होता है, और थोड़ा सा प्राइड भी होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, चाहो तो पूरा वृंदावन का नक्शा चेंज कर सकता हूँ। तो हरिदास को कहते हैं कि आप जाइए, यमुना के किनारे एक ईंट है वो टूटी हुई है, उसको रिपेयर करना है, ईंट को रिपेयर करना है, या ईंट बदलनी है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो तो बहुत उच्च कोटि के संत है, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जैसे ही अकबर वहां पहुंचते हैं तो वो उनको थोड़ा सा वृंदावन का रियल रूप दिखाते हैं। तो अकबर देखते हैं कि जो वहां पे जितनी भी ईंटें हैं वो ऐसे डायमंड से बनी हुई हैं, अगर मैं पूरा राज्य भी अपना बेच दूं तो एक ईंट इसकी परचेज नहीं की जा सकती। तो वापिस आते हैं, कहते हैं कि वो तो ऐसी ईंट है कि अगर मैं पूरा राज्य भी अपना बेच दूं तो एक ईंट भी यमुना के तट की जो एक ईंट है उसको भी मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। तो फिर वो उनको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है वृंदावन में सेवा करने की, तो ये दिखाने के लिए मैंने आपको भेजा। तो नॉर्मल दृष्टि से वृंदावन नजर नहीं आता है, पर क्योंकि शुद्ध भक्त की इच्छा थी कि इनको नजर में आए, उन्होंने कृपा की तो वो उस दृश्य को देख पाते हैं। तो इसलिए भगवान की लीला अभी भी होती है। तो जब हम योग्य होते हैं भक्ति के नियमों का पालन करने से, तब वास्तविक वृंदावन उसके दर्शन हो सकते हैं। भगवान जब आते हैं, भगवान का धाम यहाँ पे आता है, और भगवान का धाम हमारे लिए एक तरह से एम्बेसी की तरह है, जहाँ पे जाके हम शरण ले सकते हैं और उसी माध्यम से भगवान के धाम को खा सकते हैं। और जब
महाप्रलय होती है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, तो उसमें जो भगवान के धाम है उनका नाश नहीं होता है, वो जाके ओरिजिनल धाम में लीन हो जाते हैं। मायापुर धाम है, नवद्वीप है, वृंदावन है, द्वारका है, मथुरा है, इनका कभी क्षय नहीं होता है। कोई और प्रश्न किसी का? एक 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 करके। क्या भगवान के अलग अलग रंगों के साथ उनके अलग अलग उनको क्या करना चाहिए? ये भागवतम के 30वें स्कंद के 3rd या 4th लास्ट चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। तो उसमें जो कपिल मुनि है अपनी माता देवभूति को पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं कि भगवान के किस अंग का दर्शन करने से क्या प्राप्त होता है। तो चैप्टर को पढ़ सकते हैं आप, लगभग 15-16 श्लोक हैं, सब बताया गया है। भगवान के आईब्रोज को देखने से क्या होता है, आंखों को देखने से क्या होता है, सब उसमें डिस्क्रिप्शन। तो इतना याद करना मुश्किल है, तो मैं सारा तो नहीं बता, कुछ कुछ चीजें मुझे याद है, पर उसको पढ़ लेंगे तो पूरा आपको पता है। तो ये तो उन्हें बताया, इस जगत में कोई सुखी नहीं है, दुखालय और शाश्वत है ना। तो स्वर्ग से आया है तो उसका मतलब क्या है कि उसको थोड़ी सी भौतिक सुविधाएं ज्यादा प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि वो वहां से आया है। उनको जैसे यूएसए से आते हैं ना, एंड आई रिटर्न, थोड़ा धन लेके आता है ना। तो भारत के सिटीजन से ज्यादा थोड़ा धन हो सकता है ना, पर भारत के कानून तो उस पर भी लागू होंगे ना। तो जो हेवनली प्लेनेट से आ गया तो उसका कुछ सुविधाएं हैं, स्ट्रॉन्ग शरीर है, सुंदर शरीर है, धन जो भी है ना, पर है तो यहाँ पे धरती पे है। धीरे 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 वो भी उसी कैटेगरी में आएगा, अगर उसने अपने आप को और एलिवेट नहीं किया। तो डिपेंड करता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है किस कॉन्शियसनेस में अप्रोच करते हैं। श्रद्धा भी इसमें रोल प्ले करती है, हमारी चेतना भी इसमें रोल प्ले करती है ना। तो अगर हम जा ही सिर्फ इसी ले रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई जुगाड़ लग जाए ना, कि निधिवन को लेके लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, जिसने देख लिया पागल हो गया। भगवान को देखने का फल यहाँ बताया गया क्या है, ये थोड़ा कि पागल हो जाता है। भगवान को देखने से भी पागल थोड़ा होगा, भगवान को देखने से बल्कि और पूरा शुद्ध शुद्ध हो जाएगा, भगवान के धाम को वापस जाएगा। तो एक कुछ बनाई हुई भ्रांतियां होती हैं। तो भगवान के धाम में जाएं, तो जितना तीव्रता से भक्ति करेंगे उतना ज्यादा धाम अपने आप को हमें रिवील करता है। तो शुरुआती अवस्था में क्या होता है, हमारे ऊपर पूर्व संस्कारों का और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसका आवरण होता है। भगवान भगवत बताते हैं, ना अहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समाविता मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम अजम अव्यय। मैं हर किसी को अपने आप को रिवील नहीं करता हूँ। ना अहम प्रकाशा सर्वस्य, हर किसी को प्रकाशित नहीं करता हूँ। योग माया समाविता, क्योंकि मैं अपने आप को अपनी योग माया से ढक के रखता हूँ। तो शुद्ध भक्त है, उनके आगे भगवान रिवील करते हैं। तो जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएंगे तो गुरु और वैष्णव की कृपा से भगवान रिवील हो जाएंगे। हर चीज पे प्राइस होती है, नथिंग कम्स विदाउट प्राइस, नो पेन नो गेन। तो भगवान को प्राप्त करने की भी प्राइस है, कि भगवान इतने चीप नहीं है। तो जब वो प्राइस हम देंगे तो प्राप्त करेंगे। वो प्राइस भौतिक नहीं है,
प्राइस क्या है? श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियत यदि कुतो अभिलप्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म स्मृति न लभ्यते। प्राइस क्या है? लौल्यम, लालच, इंटेंस ग्रीड, भगवान को प्राप्त करने की। जब किसी चीज को प्राप्त करने की बहुत ज्यादा ग्रीड होती है तो व्यक्ति कभी बाधाओं पे ध्यान नहीं देता है, ऑब्स्टेकल्स के ऊपर। जैसे गोपियां थी, उनको भगवान से मिलने जाना था तो बहुत सी बाधाएं थी, सारी बाधाएं गिनाती हैं गोपियां गोपी गीत में। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंति च्युतागता। पतियों ने रोका, सुत पुत्रों ने रोका, भ्रातृ भाइयों ने रोका, बांधवान रिश्तेदारों ने रोका, है ना। उसका सोशल कस्टम्स, है ना, कि एक बार जाओगे घर में वापस नहीं आ सकते। तो सभी बाधाओं उनको बाधाएं लगी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की क्या थी? लौल्य, इंटेंस ग्रीड। रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके पिताजी 10 गार्ड्स के अंदर रखते थे। 10 गार्ड रखे हुए थे एक पुत्र के लिए कि घर से नहीं जाना चाहिए, चले जाते हैं। 7 दिन लगातार भागते हैं, सिर्फ बीच में बस एक दिन एक गिलास दूध का पीना भी भगवान स्वयं देने आते हैं। 7 days 7 nights, मायापुर टू जगन्नाथपुरी। हम तो 8 घंटे में चले जाते हैं, ट्रेन में बैठ के, पैदल दौड़ के गए। क्यों? इंटेंस ग्रीड, लालच। तो ये इंटेंस ग्रीड क्या प्राइस है? जब ये प्राइस हम पे करेंगे तो फिर जो यहाँ बताया गया है बहुत इजीली, भगवान कहते हैं तस्य हम सुलभ पात्र, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत सुलभ, इजीली अवेलेबल। ठीक है, तो हमें अपना रोल प्ले करना है, भगवान अपना रोल प्ले करें। श्री राधा भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री श्री गोविंद की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, गौ प्रेमानंदे।